हम देखने वाले हैं परफॉर्मेंस अप्रेजल क्या होता है। परफॉर्मेंस अप्रेजल जो है एक प्रोसेस है इवोल्यूट करने का, मतलब कैसे एम्प्लॉइज काम कर रहा है, उसका मतलब जॉब में क्या है, ये जो कंपनी का पार्ट है। यहाँ पर जो परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम होता है। परफॉर्मेंस अप्रेजल जो एम्प्लॉय के प्रोग्रेस पे बेस होता है, मतलब गोल सेट किया जाता है कि एक साल में उसने क्या काम किया, फिर उसके बेस पे जो इसको परफॉर्मेंस अप्रेजल दिया जाता है। परफॉर्मेंस अप्रेजल जो ज़्यादा करके ऑर्गेनाइजेशन में रेगुलर रिव्यू होता है एम्प्लॉइज़ के परफॉर्मेंस को, वेरीफाई करते हैं कि इसका कॉन्ट्रीब्यूशन कंपनी के लिए क्या है, कंपनी के लिए क्या क्या कर रहा है। इसको जो है एनुअल रिव्यू भी बोला जाता है कि मतलब साल में एक बार परफॉर्मेंस किया जाता है अप्रेजल, कि साल भर में एम्प्लॉइज़ ने जो है वो जो क्या क्या काम किया है, कैसे काम किया है, जो कंट्रीब्यूशन कितना दिया है कंपनी को। इसमें इसका स्किल देखा जाता है कि एक साल में इसको कितना इसका स्किल बढ़ा है, इसको कितना इसने ग्रोथ किया, कि कुछ एक साल में इसने क्या अचीवमेंट किया है और इसकी क्या फेलियर, मतलब इसकी क्या जो खामियां है, ये सब एम्प्लॉइज़ में परफॉर्मेंस अप्रेजल में जो सब कुछ जो देखा जाता है। परफॉर्मेंस अप्रेजल जो ये है डिसीजन लेने में हेल्प करता है, मतलब प्रमोशन के लिए, पे हाइक्स, बोनस एंड टर्मिनेशन ऑफ द एम्प्लॉयज। परफॉर्मेंस अप्रेजल की आवश्यकता इसलिए पड़ती है कि परफॉर्मेंस अप्रेजल से पता चलता है कि एम्प्लॉयज़ को प्रमोशन देना है कि नहीं, एम्प्लॉयज़ का पगार बढ़ाना है कि नहीं, एम्प्लॉय को जो है प्रमोट करना है कि नहीं, उसको ज़्यादा पगार देना है या फिर नहीं, या फिर बोनस उसको देना है या नहीं, या फिर जो इसको कंपनी से निकालना है क्या। ये सब परफॉर्मेंस अप्रेजल के वजह से पता चलता है कि मतलब एम्प्लॉइज़ का परफॉर्मेंस, एम्प्लॉइज़ की क्या मतलब वृद्धि हुआ है, एक साल में उसने क्या काम किया है, क्या वो अच्छा काम कर रहा है या फिर वो काम चोरी कर रहा है, सब पता चलता है परफॉर्मेंस अप्रेजल में। तो इससे हेल्प होता है प्रमोशन देने में, ज़्यादा सैलरी देने में, बोनस देने में, या फिर इसको टर्मिनेट ऑफ एम्प्लॉय, मतलब या फिर अच्छा काम नहीं कराया तो इसको एम्प्लॉय जो है उसको एम्प्लॉय को टर्मिनेट कर दो, उसको निकाल दिया जाए। ये सब जो है परफॉर्मेंस अप्रेजल से बहुत ही हेल्प होता है। अब यहाँ पर देखो 10 डिफिनीशन दिया है, मैं डिफिनीशन पे इतना जाऊँगा नहीं, मैं यहाँ पर एक बता देता हूँ डिफिनीशन। ये सेकेंड वाला बहुत ही ईजी है। परफॉर्मेंस अप्रेजल जो इन्वॉल्व द आइडेंटिफिकेशन, मेजरमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ ह्यूमन परफॉर्मेंस इन ऑर्गेनाइजेशन। परफॉर्मेंस अप्रेजल जो इसमें आइडेंटिफाई किया जाता है, मेजरमेंट किया जाता है, मैनेजमेंट जो है ह्यूमन परफॉर्मेंस, जो ह्यूमन का परफॉर्मेंस है ऑर्गेनाइजेशन में, उसका परफॉर्मेंस जो है मेजर किया जाता है और पहचाना जाता है। अभी देखो मेथड ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल। एम्प्लॉय परफॉर्मेंस अप्रेजल से इसके दो टाइप है मेथड, नेमली इसको ट्रेडिशनल मेथड और मॉडर्न मेथड बोला जाता है। ट्रेडिशनल मेथड जो है वो सिंपल होता है, क्विक होता है, इसको मतलब एग्जीक्यूट करने में बहुत टाइम नहीं लगता। लेकिन मॉडर्न मेथड जो है, मॉडर्न मेथड ये मोर फोकस करता है ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन के बेस्ड पे। अभी फटाफट हम देख लेते हैं ट्रेडिशनल मेथड क्या है। ट्रेडिशनल मेथड में पहला है रेटिंग स्केल। इसमें जो है ये फैक्टर जो सच है, इसमें एटीट्यूड, इनिशिएटिव, डिपेंडेबिलिटी, सेक्टा क्वांटिटी इसमें आइडेंटिफाई किया जाता है। और रेंज ऑफ एक्सीलेंट या पुअर प्रोवाइड टू रेटर बेस्ड ऑन द रेटिंग द परफॉर्मेंस ऑफ द एम्प्लॉइज इज कैलकुलेटेड। रेटिंग में इसको रेटिंग दिया जाता है। इससे आपने कभी देखा होगा, या आप कोई बड़े बड़े जो है डीमार्ट में जाओगे या फिर बड़े बड़े स्टोर में जाओगे तो वहाँ पर एम्प्लॉइज़ को रेटिंग दिया जाता है, ये फर्स्ट रैंक वाला, सेकंड रैंक, थर्ड रैंक। तो ऐसे ही जो कंपनी में रैंक दिया जाता है कि ये फर्स्ट रैंक का एम्प्लॉइज़ है, तो इसके जो है इसके एटीट्यूड पे, इसके इनिशिएटिव पे, इसके डिपेंडेबिलिटी पे, उसके जो है इसके जो है अच्छे से काम करने की वजह से उसको जो इसको रेंट रैंकिंग दिया जाता है। इसको अच्छा भी दिया जा सकता है या पूरा खराब भी दिया जा सकता है, उसके परफॉर्मेंस पे बेस्ड है। चेकलिस्ट। चेकलिस्ट में क्या होता है, परफॉर्मेंस अप्रेजल जो है इसमें एम्प्लॉइज़ को यस या नो में आंसर देना रहता है। इसमें क्या होता है, जो एम्प्लॉयर जो है कुछ क्वेश्चन पूछता है एम्प्लॉई से, और बाद में जो है एम्प्लॉइज़ जो है, जो एम्प्लॉयर जो है या अगर जो है एम्प्लॉय ने यस बोला तो यस पे टिक होगा, नहीं तो नो। जैसे एम्प्लॉइज़ के पास जो है डीलरशिप स्टाइल है तो हाँ तो फिर यस, नहीं तो नो। ऐसा यस नो में ये होता है। ये बहुत ही सिंपल होता है, ये सबके लिए सेम होता है और ये बहुत ही सिंपल होता है। फोर्स चॉइस मेथड, यहाँ पर जो है परफॉर्मेंस एम्प्लॉय को प्रोवाइड करता है रेटर। इसमें जो है आंसर रेडीमेड के स्टेटमेंट के हिसाब, ट्रू और फॉल्स के हिसाब से होता है। इसमें परफॉर्मेंस इवैल्यूएट किया जाता है ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट बेस्ड ऑन द आंसर ऑफ द रेटर, मतलब उसके आंसर पे कैसा आंसर दे रहा है उस हिसाब से ये इस पर होता है। फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, ये मेथड एज्यूम क्या करता है, एम्प्लॉयज़ के कन्फर्म में बेल शेप कर्व होता है, इसको बोला जाता है। ये जो है रेटर हेल्प करता है एम्प्लॉय को, प्रोवाइड करता है पॉइंट ऑन द स्केल पे। क्रिटिकल इंसिडेंट मेथड, यहाँ पर क्रिटिकल बिहेवियर ऑफ एम्प्लॉय इज कंसीडर्ड बाय द सुपरवाइजर व्हाइल इवैल्यूएटिंग द परफॉर्मेंस। इसमें जो है एम्प्लॉयज़ के क्रिटिकल बिहेवियर को कंसीडर किया जाता है, सुपरवाइजर्स को परफॉर्म किया जाता है एम्प्लॉयज़ के जो क्रिटिकल बिहेवियर को। फिर बिहेवियरल एंकर रेटिंग स्केल, डिफरेंट स्टेटमेंट विच आर डिस्क्रिप्टिव
इसको जो इसमें एम्प्लॉइज़ के बिहेवियर को प्रिपेयर, इसके नेचर्स को प्रिपेयर किया जाता है। इसमें जो इसको बिहेवियर को पुट किया जाता है स्केल पॉइंट पे, फिर इसको जो इंडिकेट किया जाता है पॉइंट को एक्सप्लेन करता है एम्प्लॉय बिहेवियर और मोर एग्जैक्ट वे में। फील्ड रिव्यू मेथड, यहाँ पर जो है परफॉर्मेंस जो इसके जो है फील्ड पे बेस्ड होता है। ये पीपल जो है यहाँ पर HR डिपार्टमेंट और कॉर्पोरेट ऑफिस जो है परफॉर्म करते हैं इवोल्यूशन ऑफ एम्प्लॉइज़ के बेस्ड ऑफ द रिकॉर्ड एंड इंटरव्यू के बेस्ड पे। फील्ड का परफॉर्मेंस टेस्ट एंड ऑब्जर्वेशन, यहाँ पर इसका ओरल टेस्ट लिया जाता है स्किल्स के नॉलेज पे इसके एम्प्लॉइज़ के जो है परफॉर्मेंस एवोल्यूशन होता है। इसमें सिचुएशन समटाइम ऐसा आता है कि इसके स्किल और परफॉर्मेंस पे जो है प्रेजेंटेशन पे बेस्ड होता है इसका परफॉर्मेंस। कॉन्फिडेंशियल में ये ज़्यादा करके गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में होता है, जहाँ पर जो है एम्प्लॉइज़ का जो है परफॉर्मेंस अप्रूवल किया जाता है इसके पैरामीटर, जैसे लीडरशिप, इसकी क्वालिटी क्या है, टीम वर्क, इंटेग्रिटी, टेक्नोलॉजिकल एबिलिटी, अटेंडेंस कितनी और डेली वो आता है कि नहीं, ये सब पे कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट जो है वो एम्प्लॉय से दूर रखा जाता है, इसको बताया नहीं जाता है, ये डायरेक्ट अथॉरिटी को भेजा जाता है। लेकिन इसमें कभी कभी जो है इसमें मिसअंडरस्टैंडिंग भी, इसमें जो है गलत चीज़ भी होता है, इसमें जो है मतलब मिस इन्फॉर्मेशन भी होता है, क्योंकि इसमें गलत इन्फॉर्मेशन भी प्रोवाइड किया जा सकता है कि आपको तो गवर्नमेंट का चीज़ बताइए, क्योंकि इसमें कितनी भी जो धोखाधड़ी हो सकती है। फिर इजी मेथड, ऐसे मेथड, ये मेथड जो यहाँ पर डिटेल डिस्क्रिप्शन होता है एम्प्लॉय के परफॉर्मेंस को, इसको जो है मैनेजर द्वारा या सुपरवाइजर द्वारा लिखा जाता है। यहाँ पर इसका को-वर्कर होता है, रिक्वायरमेंट ऑफ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, स्ट्रेंथ एंड वीकनेस का एम्प्लॉयज़ का, ये सब लिखा जाता है। सम पॉइंट को जो इंक्लूड किया जाता है ऐसे में, द इफिशियंसी ऑफ दिस ट्रेनिंग मेथड, ट्रेडिशनल मेथड ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल डिपेंड करता है राइटिंग स्किल पे रेटर के, मतलब परफॉर्मेंस अप्रेजल जिसमें सब कुछ इसके डिटेल बारे में लिखा जाता है, इसके एम्प्लॉयज़ का क्या एम्प्लॉय की खूबियाँ, ये सब। कॉस्ट अकाउंटिंग मेथड में सिंपल मेथड है, यहाँ पर जो एम्प्लॉयज़ जो है इसके मॉनिटरी बेनिफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या, मतलब मॉनिटरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए उसने क्या दिया है और यही सब इसमें लिखा जाता है। चेक करता है कि कॉस्ट कितना कंपनी पे लगा और ऑर्गेनाइजेशन के लिए इसने क्या दिया, वो सब देखा जाता है। कंपैरेटिव इवोल्यूशन में जो यहाँ पर जो है परफॉर्मेंस को जो इसके दूसरे वर्कर के साथ जो कंपेयर किया जाता है, दो वर्कर का जो रैंकिंग मेथड में पेयर कंपेरिजन होता है, यहाँ पर पॉपुलर है परफॉर्मेंस एप्रेजल कॉर्पोरेट वर्ल्ड, ये कंपेयर किया जाता है दूसरे के साथ कि ये कैसा काम कर रहा है, वह कैसा काम कर रहा है। फिर ये मॉडर्न में देखो मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, ये मेथड यहाँ पर जो एम्प्लॉय जो टारगेट करता है कि जो है वो गोल्स को अचीव करे। ये मैनेजमेंट जो यहाँ पर फाइनेंशियल ईयर से बिगिनिंग होता है, ये जो एम्प्लॉय साल के लास्ट में परफॉर्मेंस अप्रेजल किया जाता है, फिर सेल गोल्स को देखा जाता है कि गोल्स जो इसने अचीव किया कि नहीं। साइकोलॉजिकल अप्रेजल, साइकोलॉजिकल में जो कंपनी जो है परफॉर्मेंस अप्रेजल एम्प्लॉइज़ के साइकोलॉजी पे बेस्ड होता है, यहाँ पर परफॉर्मेंस जो है एम्प्लॉइज़ के फ्यूचर पोटेंशियल पे बेस्ड होता है। साइकोलॉजिकल टेस्ट जो है डेप्थ इंटरव्यू होता है, रिव्यू होता है, डिस्कशन होता है, मैनेजर मेथड यूज होता है, इवोल्यूशन करता है परफॉर्मेंस अप्रेजल, इसके साइकोलॉजिकल फैक्टर पे डिपेंड करता है ये परफॉर्मेंस अप्रेजल। असेसमेंट सेंटर, असेसमेंट सेंटर यहाँ पर जो है कंडक्ट होता है। असेसमेंट सेंटर यहाँ पर जो इवैल्यूएट किया जाता है उसके डिस्कशन को, रोल प्लेइंग कैसे कर रहा है, कंप्यूटर इसका नॉलेज कैसा है, फिर एम्प्लॉय जो इसको जो कम्युनिकेशन स्किल कैसा है, मेंटल अलर्टनेस है कि नहीं, इमोशनल इंटेलिजेंस है कि नहीं, कॉन्फिडेंस है कि नहीं, या फिर जो है वो घबरा तो नहीं रहा है ना, एडमिनिस्ट्रेटिव एबिलिटी है कि नहीं इसके पास, ऑब्जर्व करता है इसके इवेंट और इवैल्यूएट करता है परफॉर्मेंस ऑफ एम्प्लॉय एट द एंड। लास्ट में इसका असेसमेंट किया जाता है कि इसका मतलब कम्युनिकेशन स्किल, मेंटल अलर्टनेस, इमोशनल इंटेलिजेंस, कॉन्फिडेंशियल, ये सब है कि नहीं। 360 फीडबैक, ये पर्टिकुलर 360 फीडबैक जो यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट किया जाता है एम्प्लॉय से, खुद जो एम्प्लॉय से कलेक्ट किया जाता है, एम्प्लॉय के जो सुपरवाइजर है उससे, एम्प्लॉय के जो पीयर्स है उनसे, एम्प्लॉय के जो ग्रुप मेंबर है मतलब उनसे, फिर एम्प्लॉय के दोस्त लोग हैं उनके, एम्प्लॉय के कलीग है उनसे, एम्प्लॉय के फैमिली मेंबर से सेल्फ असेसमेंट होता है। ऑल द रिमार्क आर कंसिडर्ड टू इवैल्यूएट द ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ द एम्प्लॉय। 360 डिग्री फीडबैक में क्या होता है, सारे लोग जो एम्प्लॉइज़ के जितने भी जान पहचान वाले सबसे जो फीडबैक लिया जाता है कि एम्प्लॉइज़ कैसा काम करता है, कब काम करता है, क्या काम चोरी तो नहीं करता ना, इसके बारे में क्या, इसका एटीट्यूड क्या है, इसका जो कॉन्फिडेंस लेवल क्या है, कम्युनिकेशन स्किल क्या है, एटीट्यूड इसका क्या है, इनिशिएटिव लेता है कि नहीं गोल्स को अचीव करने के लिए, ये सब 360। लेकिन ये बहुत ही 360 ज़्यादा करके क्या होता है, इसमें ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है क्योंकि इसमें अच्छा एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन नहीं मिलता है, क्योंकि कई लोगों का अलग अलग जो है वो अपना जो है आंसर देते हैं, इसकी वजह से 360 इतना उपयोगी नहीं हो पाता है। तो इस प्रकार हमने देखा मेथड है जो परफॉर्मेंस अप्रेजल में जो है ट्रेडिशनल और मॉडर्न मेथड। तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को शेयर नहीं किया तो